जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास बच्चों भक्तों, आजकल जैसे कि शादी का सीज़न चल रहा है और सबके यही परेशान हो जाते हैं कि नज़र लग जाती है छोटे छोटे बच्चों को। तो इतनी ज़्यादा नज़र लग जाती है कि बस पूछो ही ना। कि मतलब मेरे पास ये मैसेज आया कि दीदी कैसे कोई उपाय बताइए जो मेरे छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है और क्या करें ऐसे घर में आसानी तरीके से कि नज़र ना लगे। ठीक है। और इतने डॉक्टर के पास जाओ, परेशान हो जाओ, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा है, तो बच्चे रोते ही रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। कोई ऐसा साधारण सा उपाय आप अपनी श्यामा जी की कृपा से बता दीजिए कि जो हम घर बैठे बड़े आसानी से तरीके से करें। क्योंकि डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं और फिर पंडितों तो आप पूछते रहते हैं कि ऐसा क्या उपाय है, तो काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो कोई सिंपल सा तरीका बताइए जिससे बड़े आसानी से हमारे बच्चों की नज़र उतर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि ना किसी डॉक्टर के पास तो जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, दुआ दवा दोनों का, हम तो ऐसा मानते हैं दुआ दवा दोनों ज़रूरी है। लेकिन किसी पंडित के चक्कर में, उसके चक्कर में पड़ के आप अपने घर में ही बड़े आसानी तरीके से हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। चाहे वो प्रभु को हासिल करना हो, चाहे वो अपने उपचार करने, चाहे कोई भी चीज़ हो, अपने प्रभु की तो सहायता लेनी है। लेकिन दवा भी आपको बहुत ज़रूरी है। ये हम नहीं कहेंगे कि जो हम उपाय बताएंगे उससे सही हो जाएगा, उससे तो होगा ही, उससे 100% श्योर होगा। लेकिन आपको डॉक्टर के पास भी जाना ज़रूरी है। दुआ और दवा दोनों ज़रूरी होती है। ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो उन्हीं के कहने पर ही मैंने बनाया है कि जो देखिए, मैं उनको तो बताऊँ, लेकिन बाकी इस समय छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए बड़े आसानी तरीके से कि छोटे बच्चों को नज़र भी ना लगे। और छोटे ही क्या, आप बड़े लोगों को भी इस तरीके से नज़र उतार सकते हैं। बड़े ही साधारण से घर के ही पूजा पाठ की चीज़ों से, कुछ नहीं करना है। बस आपको बहुत सारा बड़े नहीं बताएंगे आपको ये सामान बाज़ार से ख़रीद के लेके आना है या आपको कुछ वैसी चीज़ें ख़रीद के लेके आनी है। ऐसा हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे जिससे आपको परेशानी हो कि दीदी लो इतना बड़ी बड़ी चीज़ें आपने बता दी। ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है, कि इस तरीके से थोड़ी ना होता है। ठीक है। बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, 3-4 उपाय हम बताएंगे आपको जो आप बड़े आसानी से तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, तुलसी जी तो आपके सबके घर में होती हैं। ठीक है। और तुलसी जी के गमले से जो रज होती है, तुलसी जी के ठीक जड़ के पास जो रज होती है, उसको ले जाकर 7 बार अपने छोटे बच्चों के सर से उतार कर उसे फिर उस तुलसी जी के गमले में डाल देनी है। और प्रार्थना करना कि हे तुलसी महारानी, हमारे लाला की नज़र लगी है, या लाला हमारा परेशान है, या जो भी विपत्ति से लाला बराबर रोता ही चला जा रहा है, कुछ उसको हजम नहीं हो रहा है, रो रहा है, पूरा परेशान हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसकी चिंता को हरो। भगवान वैसे भी सब दुख दर्द दूर कर देते हैं। लेकिन ऐसे तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी जी के रज निकाल के जब आप ये चीज़ करोगे तो बच्चा देखिएगा 5 मिनट के अंदर ही अंदर बच्चा आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और आपको ये बिल्कुल लगेगा अरे ये कैसा चमत्कार हो गया। तो ये बिल्कुल सटीक है, जो हम करते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। 2 उपाय ऐसे हैं कि जो जिससे बिल्कुल रामबाण इलाज है। ये आपका बच्चों की नज़र उतारने का, बड़ों की नज़र उतारने का, दोनों रामबाण इलाज हैं। और दोनों आप अपने घर पर ही बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। आज एक बार ये भी जब मैसेज आया कि अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जब बच्चे को लेके इतना परेशान थी तो उन्होंने क्या किया, पंडित के चक्कर में पड़ गए। तो पंडित जी ने कहा कि आप ये हवन करवाइए तो बच्चा आपका ये है और इससे स्वस्थ हो जाएगा। तो बेचारी के 5-4 हज़ार रुपये तो ऐसे ही खर्च हो गए, जबकि उनकी इतने 4-5 हज़ार देने की सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन तब भी उन्होंने 4-5 हज़ार खर्च किया पंडित जी के कहने पर, और उसके बाद में फिर भी उनके बच्चे का इलाज नहीं सही हुआ। काफ़ी परेशान हो गई वो। तो मैंने उनसे यही बात कही कि देखिए, इतना रुपया पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं। किसी के चक्कर, हम ये नहीं कहेंगे पंडित जी गलत होते, पंडित जी सही होते अपनी जगह, लेकिन आपको क्या करना है। हर इंसान आजकल पैसा कमाने के चक्कर में लगा है कि पैसे, बस पैसे कमा लें। किसी के स्वास्थ्य से और किसी के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। इसीलिए आप जितना ज़्यादा अपने प्रभु से जुड़ी रहेंगी, जितना ज़्यादा अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगी, वही आपकी सुनेंगे। और दुनिया में आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। दुख दर्द सबको बताएंगे, तो दुख दर्द सब सुन लेंगे, लेकिन जो इसका निवारण है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जो उसका दर्द है वो आपको खुद ही झेलना पड़ेगा, कोई नहीं झेलेगा।
कोई नहीं करेगा ये चीज़। तो ज़्यादा इधर उधर भागने के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने घर में सबसे पहले जो मैंने उपाय बताया, तुलसी जी के गमले की रज लेनी है, उसको अपने बच्चे या बड़े या बूढ़े जो भी हैं 7 बार उतार कर फिर वही तो रज लेकर फिर तुलसी जी के गमले में डाल देनी है और तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है, जो जो आपकी हो वो प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में आपको ये असर 5 मिनट के अंदर ही अंदर दिखने लगेगा कि बच्चा आपका स्वस्थ हो गया है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो दूसरा उपाय है वो है ये दीपक। ये दीपक देखिए, हम लोग अपने घर में प्रभु दीपक ज़रूर जलाते हैं। ठीक है। सुबह शाम दीपक हम लोग जलाते हैं और सुबह आरती भी करते हैं, अपने प्रभु की आरती करते हैं। ठीक है। जब आरती हम लोग देखते हैं 7 बार उतारी जाती है, जिस तरीके से हम लोग 3 बार पैर में, 4 बार उस पेट नाभि की और इतनी में उससे करके सब उतारते हैं ना, आरती से 7 बार पूरी आरती उतारते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग आरती उतारते हैं, आरती उतारने के बाद में फिर जो जली हुई बत्तियाँ होती हैं, उन्हीं बत्तियों में इतनी पावर होती है कि आप, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उन बत्तियों को आप फेंकिए मत। वो बत्तियाँ इतनी है, देखिए जैसे बत्तियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है। हम आपको दिखाए बत्तियाँ, तो ये जैसे ये तुलसी जी के पास जली, तो ये बत्तियाँ इतने अपने आप में इतनी पावरफुल होती हैं कि इनको आप लोग क्या करते हो, आप लोग इनको ऐसे ही डाल देते हो, इधर उधर करके कूड़े में डालते हो, किसी ऐसे गमले में करके डाल देते हो। नहीं, इन बत्तियों को इस तरीके से नहीं डालना होता है। इन बत्तियों में बहुत पावर होती है। इन बत्तियों के बारे में जब मैंने जाना तो मैंने क्या किया कि सारी बत्तियाँ मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ और फिर मैं उसी, जैसे ये तुलसी जी हैं तो तुलसी जी के गमले में अंदर गाड़ देती हूँ ये सारी बत्तियाँ। तो मैं बत्तियाँ इधर उधर नहीं फेंकती। और इससे दिवाली में भी मैंने यही बात करी थी, आप लोग को भी बताया था कि दिवाली में जब आप जितनी भी दीपक जलाओ, उसकी जितनी भी बत्तियाँ हों वो बत्तियाँ आप इधर उधर मत फेंकें। ठीक है। या आपने कोई प्लॉट ले रखा हो उसमें डाल दीजिए, या फिर आपने कोई नया मकान बनने जा रहा हो तो उसमें गड़वा दीजिए। ठीक है। और या फिर नहीं आप कर पा रहे कुछ, ठीक है, तो आप सिरवाना नहीं है बिल्कुल भी कि आप सिरवा दीजिए सामान में, साथ में नहीं। या आप इसका नज़र की उतरी हुई बत्तियाँ आप अपने घर के ही अंदर रखिए, आप जहाँ से आप जुड़े हुए रहो। ठीक है। तो इसीलिए मैं अक्सर बताती हूँ कि आप तुलसी जी के गमले के अंदर ही गाड़ दो उसको, और किसी गमले में नहीं डालना, आपको तुलसी जी के गमले में ही डालनी है। ठीक है। वो तो डबल शक्तियाँ इससे मिलती हैं, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये जो जली वाली बत्तियाँ हैं, जो उसकी राख होती है, उस राख को आप लाला के जो छोटे बच्चे हैं तो उनके माथे पे जैसे किनारे 2 बार टीका लगाते हैं ना नज़र का, वो लगा दीजिए। अगर बड़ा हो तो उसके माथे पे टीका लगा दीजिए। तो इन जली हुई बत्तियों का क्या करना है, आप पुरानी बत्तियाँ मत लीजिएगा नज़र उधर उतारने के लिए। आपको करना क्या है, जैसे ये मैंने दीपक जलाया है तो जब तक दीपक जल रहा है तब तक ठीक है, और जब ये दीपक शांत हो जाएगा तो उसी दीपक की जली हुई जो बाती है, उसी बाती को हम अपने लाला को या अपने ऐसे बड़े को, जिसके भी नज़र लग गई हो, उसको वो लगा देना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु इस बत्ती से, जो इस दीपक से मैंने आपकी नज़र उतारी है, ठीक है, तो आप हमारे लाला की नज़र उतारिए। नज़र बहुत लग गई है, उसको बहुत परेशान हो रहा है, उनसे प्रार्थना करिए। देखिए, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, यही आपका सुनेंगे, यही आपके करता धरता है और इन्हीं से आपका कल्याण होने वाला है। ठीक है। तो ये वीडियो सब लोगों को शेयर कर देगा, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा बच्चे शादी बारात में, तब छोटे बच्चे इतने ज़्यादा परेशान होंगे और ठंड आ रही है, तो बारात तो चलो अपने निपट ही गई सब कुछ, क्योंकि लगन अब ख़त्म होने वाला है। तो छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं ठंडक में। तो उन छोटे छोटे बच्चों को जिससे भी आप जानते हो, तो ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा उनको शेयर करिएगा कि ये 2 सटीक ऐसे उपाय हैं जो अपना 5 मिनट के अंदर ही अंदर अपना असर दिखाना चालू कर देते हैं। जैसे वो लिखते नहीं है वैद्य लोग कि आप गारंटी के साथ आपका ये समाधान हो जाएगा। तो देखिए, इसमें रुपया पैसा खर्च नहीं, प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोनों जो उपाय मैंने बताए हैं, तुलसी जी के गमले की और साथ में ये दीपक की बाती का उपाय, ये बड़े आसानी तरीके से आप अपने घर में करिए और करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपको ये असर किया नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अगर आप सोचो कि एक ही बार में हो जाएगा, जो बात है वो हम क्लियर आपको बता दें कि आप नज़र कितनी ज़्यादा तेज़ लगी या कैसा भी है, तो आपको 2-4 बार ये करना ही करना पड़ेगा। 2 बार करिए, 3 बार, इस तरीके से जब आप करोगे, जैसे आज एक ही दिन में 2 बार करनी है। और अगर कोशिश करिएगा ये शाम के टाइम को भी, या किस समय, जिस समय आप शाम की आरती करते हो, तो शाम वाली आरती में
उस समय करेंगे तो ज़्यादा ही पावरफुल रहेगा। सुबह में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन शाम वाले में हम आपसे कहेंगे कि ज़रूर से ज़रूर करिए। तो 2-4 बार आप करिएगा और 2-4 बार की क्या, पहली बार में आपको असर दिखना चालू हो जाएगा कि आपका बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करिएगा और इधर उधर के चक्कर में मत भेजिएगा, अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ, अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि मैंने जो ये उपाय बताए हैं, कोई ऐसा उपाय नहीं बताया कि आपको लगे कि अरे ये तो गलत बता दिया। ये उपाय बहुत ही अपने में इतना पावरफुल है कि बिहारी जी स्वयं, हमारी राधा रानी और हमारे तुलसा मैया अपने बच्चों की कृपा हमेशा अपने बनाए रखती हैं, उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो एक माँ अपने बच्चों को कैसे दुखी देख सकती है कि नहीं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बड़े बूढ़े जवान सब के लिए ये वीडियो है। तो तब तक के लिए जय जय श्री राधे भक्तों, कुछ प्यारी श्री अरदास और जली हुई भक्तियों को आप इधर उधर बिल्कुल मत फेंकिएगा, अपने तुलसा जी के गमले में ही डालिएगा। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुछ प्यारी श्री अरदास, विठल भुवल बिहारी दास, जय बिहारी जी के जय श्री श्याम। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, छोटे बच्चों को खासकर एक बात और है कि जब भी आप छोटे बच्चे को अपने घर से बाहर लेकर जाएं, तो जब आप उन लोग की मालिश करते हो तो हींग ज़रूर लगाएं, या हींग की छोटी सी बांध कर उनकी गर्दनी में काले कपड़े में बांध कर रखें, या उनके शरीर पे हींग लगा कर ज़रूर जाएं। जिससे अल्लाह वाला छोटे बच्चे होते हैं ना, तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि नज़र उतारते हैं, रोड पे ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक है, अपना तो काम बनता, बाढ़ में गई जनता, वही वाली बात है कि हमारा तो बच्चा स्वस्थ रहे, दूसरे का होएगा चाहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हर इंसान आज के युग में अपना स्वास्थ्य देखता है, दूसरे का नहीं देखता कि किसी दूसरे को नुकसान होगा। ऐसा वो लोग नहीं सोचते। बहुत लोग होते जो इस तरीके से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सोचते हैं कि अरे दूसरे को भी नुकसान हो गया, तो नज़र उतार के नींबू मिर्चा जो भी नज़र उतार के इधर उधर दाएं बाएं डाल देते हैं, किसका पैर पड़ा किसका नहीं पड़ा, इससे नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इस तरीके से छोटे बच्चे को जब भी बाहर लेके जाएँ, तब आप उनके पूरे शरीर में हींग थोड़ी सी ज़रूर लगा के लेके जाएँ, लोहे की चाकू रख के लेके जाएँ, क्योंकि छोटे हैं बच्चे, छोटे से 8-10 से डर जाते हैं। तो इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो इसी वीडियो मैंने इसीलिए उनके कहने पर ये स्पेशल वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग के बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हमारे बाकी बिहारी की कृपा हमेशा उन पर तुलसी रहे, बरसती रहे, और हमारे जुगल जोड़ी सरकार की कृपा उन पर बरसती। बोल तुलसा मैया की जय। तो जी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय 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 श्री राधे, कुंज बिहारी श्री राधे। ये देखिए मैंने इतनी जल्दी बोला है, तो वीडियो को धीरे धीरे सुनिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे भी आज भी शादी अटेंड करनी है, बहुत भी सारे काम है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई है। तो तब तक के लिए जय जय श्री राधे भक्तों, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और ज़रूर बताइएगा नज़र उतरी कि नहीं, तो क्योंकि आपका ये जो मैसेज आते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए ताकत है। तो लगता तो क्या है कि हाँ, मेरा बताया हुआ आपका जो उपाय है वो आपके काम आया। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे श्याम मिला, राधे राधे।